maybe you're the person who will understand, understand stories in that way. But one thing before you just joined, उसके पहले मैं अभी अपने viewers को यही बता रही थी कि अनुराग कश्यप की जो stories है ना, it comes from places you least expect. कि मतलब वहां से स्टोरी बन के निकल आती है. मतलब अभी जैसे चोकडा है आपकी, तो उसमें भी मतलब कैसे हाउ कैसे आप सोचते हो जैसे कि सिंह के नीचे कचड़ा वॉमिट कर रहा है, साउंड्स लाइक अ प्लान, वहां ही से मैं स्टोरी निकालूंगा. लाइक हाउ डू यू इवन बिगिन टू थिंक, यू नो? ये कहानी तो मुझसे नहीं आई थी, ये कहानी निहित भावे से आई थी. हाँ, वो तो सही है, बट है ना कि आपको दैट इम्प्रेस्ड यू, राइट? टोटली मतलब मैं तो पहले सोचा, मैंने कहा ये तो कमाल की कहानी है. मतलब मेरे लिए मैं सिर्फ उतने से ही इंटरेस्टेड था कि एक हाउसवाइफ जिसकी शादी ठीक नहीं जा रही है और घर में पैसे की कमी है, उसको नाली में से पैसा मिलता है रात को. तो वो मैं उसी में बिक गया था. आई वाज सोल्ड इन दैट. तो ये मुझे पता है कि कहानी जब आई थी उस समय डिमोनेटाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था, और बाद में फिर दैट हैज बीन सेट. आई मीन both those narratives have been combined and aligned. So sir, one thing what I wanted to ask is कि इस मूवी में सब प्लॉट जो है वो डिमोनेटाइजेशन है या फिर सुशांत और सरिता का रिलेशनशिप है? कौन सा सब प्लॉट है दोनों में से? कौन सी मेन स्टोरी है? मेन स्टोरी तो रिलेशनशिप और मेन स्टोरी मिडिल क्लास की है. मेन स्टोरी मिडिल क्लास एस्पिरेशंस की है. मैं जब देखता हूँ, जब बाहर जाता हूँ, और मेरे को जिस चीज सबसे ज्यादा दिक्कत है, हम लोग खुद मिडिल क्लास हैं. तो अगर आप मेरे घर में जाएंगे और मेरे घर में खोदना चालू करेंगे, तो मेरे घर में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा परिवार एक एंड से दूसरे एंड तक भाजपा ही है. सेम. हाँ, पूरा परिवार. मतलब ऐसा नहीं कि एक भी आदमी भाजपा ही नहीं है. और सबका बिलीफ अभी से नहीं, लोहिया जी के जमाने से है. हमारे परिवार में कभी कोई कांग्रेसी नहीं हुआ है, और हमारे घर में कोई इतना राजनीतिक भी नहीं रहा, पॉलिटिकल भी नहीं हुआ है. और जब ढूंढना चालू करते हैं तो आपको पता चलता है कारण क्या है, रीजंस क्या है और क्यों होते हैं. और मिडिल क्लास मेरे को बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि मिडिल क्लास एक्चुअली वो जो था ना, हमारा जो सिस्टम चल रहा होता है, मिडिल क्लास ना तो गाड़ी का चक्का है, ना तो गाड़ी का इंजन है, हाँ, ना तो गाड़ी का ड्राइवर है. वो कहीं है गाड़ी के अंदर ही, और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि रिप्लेस नहीं हो सकता है. और उसकी जरूरत इतनी सख्त मात्रा में है जिसको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है. हर चीज का भुगतान वही करता है. मतलब जो पूंजीपति हैं, जो हमारे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो भी जो बनते हैं, वो बनते हैं इसी मिडिल क्लास की वजह से. वो हमारी ही सेविंग्स होती हैं बैंकों में, हमारे ही सब कुछ होता है, जिसके लोन और जिसके बेनिफिट सिर्फ उनको मिलते हैं. हमारा ही वोट होता है जिसका बेनिफिट किसी और को मिलता है. तो मेरे मिडिल क्लास बहुत फैसिनेट करता है मुझे. कहानी मिडिल क्लास की है, और दिक्कतें उन्हीं में होती हैं. मतलब उनकी शादियों में जो दिक्कतें होती हैं, उसके बावजूद वो टिके रहते हैं. वहां पे नहीं, जो डिवोर्स होते हैं वो प्रिविलेज लोगों के होते हैं, मेरे हुए हैं, बड़े लोगों के होते हैं. हाँ, जो नीचे होते हैं और तबके, वहां पे मारा मारी होती है वहां पे शादियों में. मतलब कोई भी कहां भी किसी के ऊपर भी हाथ उठा देता है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आते. लेकिन मिडिल क्लास एक बहुत यूनिक एनिमल है. और अगर आप उसको इस तरह से देखें, अगर आप फिल्म की बिल्डिंग की इमारत नंबर 5 को आप सिर्फ एक इस तरह से देखा है कि अगर वो एक हमारे सरकार के डिफरेंट क्लासेस हैं, अगर ऊपर सबसे ऊपर सरकार है, उसके ऊपर सरकारी मुलाजिम है, उसके नीचे, उसके बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लोग हैं, और फिर नीचे लोग हैं. और फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी मायने निकाल सकते हैं उस फिल्म के, क्योंकि जो सरकार है, जहां से ब्लैक मनी आता है और जहां से जाता है, उसको तुम कभी देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं है, और क्रेडिट भी वही लेता है, और भुगतना जो है दूसरों को पड़ता है. पैसे भी सबसे पहले उसी के बदलते हैं. तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अनकही सी हैं फिल्म में कहीं न कहीं.
और कौन है जो हर चीज पे सेलिब्रेट करने निकल जाता है, वो जो कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा है। जो काम कर रहा है उसको दिक्कत ही नहीं किसी चीज से। उसकी दिक्कत सिर्फ ये कि मेरा काम ढंग से हो जाए और मेरा घर आराम से चले। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग का ये होता है कि देखो हम क्या चीजें कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते, क्या कहना जरूरी है। जहां हमने ये सब बातें खुल के कही, वही पिक्चर नहीं भाषण हो जाता है। वहां पे फिर ये हो जाता है कि यार आप इससे अच्छा तो लेख ही लिख लो ना, पिक्चर क्यों बना रहे हो। आपको कहानी कहनी है और कहानियों में चीजें होती हैं छुपी हुई, उसको लोग ढूंढते हैं। कई बार 5 साल बाद ढूंढते हैं, कई बार 10 साल बाद ढूंढते हैं। कोई आदमी सडनली, और आज के जमाने में तो लोग हर चीज को इतना पैनी नजरों से देखते हैं कि हर चीज का मीनिंग कभी ना कभी तो निकल के बाहर आता ही है। तो हमारा काम है करो और छोड़ दो और भूल जाओ। हम लोग मतलब अभी भी हाल में मैंने एक फिल्म, लॉकडाउन के जस्ट पहले एक फिल्म खत्म की है, जो 3 दिन की शूटिंग बची है। उसमें भी हम लोग कोई भी चीज पे कुछ भी खुल के नहीं बोल रहे, करो और छोड़ दो और फिर लोगों को डील करने दो उससे। Absolutely. तो सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये that actually makes a lot of sense कि आप बना करके छोड़ दो, फिर लोगों के इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। तो जैसे ऐसे हुआ है चोक्ड को लेकर के, जो चोक्ड फिल्म है, काफी लोगों ने बोला दिस इज नॉट अ क्विंटेसेंशियल अनुराग कश्यप फिल्म, इसमें कोई गोड नहीं है, कोई कोई मार काट नहीं है, कोई अब्यूज नहीं है, तो मतलब क्या है, मजा नहीं आया, ठीक है। बट देन मैंने आई सॉ द फिल्म एंड आई जस्ट टेल यू लाइक व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. It's mostly like, I feel that films has to be it's like a two-way process. ये फिल्म बनाने वाले ने बना दिया, अब तुम भी थोड़ा सा like maybe this is it's also an opportunity where or I can say genre जिन्हें कि आप बाद में उसको इंटरप्रेट करके देखो, रीड इन बिटवीन द लाइंस, उसके जो भी सिंबॉलिक, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि चोक्ड जो है काफी सिंबॉलिक फिल्म है। शायद आपने ये सोच के नहीं बनाई होगी, पर लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब तुम सरिता को भारत माता बोलो, चाहे जो ड्रेनेज पाइप है उसको तुम सिस्टम का नाम दे दो। ड्रेनेज पाइप तो सिस्टम होता ही है, हमारा सिस्टम तो ड्रेन ही है, और क्या, उसमें तो निकलना ही नहीं पड़ता है। नहीं, लोग देखिए क्या है, जो पहला मेरा लेसन जो फिल्म बनाने, फिल्म मेकर बनने से पहले, माय फर्स्ट लेसन एज when I was coming into cinema was कि आप फिल्म बनाते हैं और आपकी फिल्म ऑथर की अथॉरिटी फिल्म के ऊपर उस दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो फिल्म जनता की हो जाती है। तो मैं अगर सिंबोलिज्म यूज कर रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं कि आपको समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, मैं खुश हो जाता हूं। किसी आदमी ने एक लड़की है, किसी का मैंने देखा, पहली बार मैंने किसी को इतना जल्दी फिल्म के रिलीज के इतने कम समय में बहुत सारी चीजें पकड़ते हुए देखा। इनफैक्ट इतनी चीजें जितनी कि मैंने भी नहीं सोची थी। कुछ चीजें तो मैंने भी इंटेंड नहीं की थी। उसका देखने का नजरिया ही ऐसा था कि मैं इतना खुश हो गया था। कोई पारोमा करके लड़की है, उसने अपना वीडियो बनाया था। लेकिन क्या होता है, सिंबोलिज्म आप पिक्चर में इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप साफ नहीं कह सकते हैं। और फिल्म की अथॉरिटी एक ऑथर की खत्म हो जाती है जिस दिन बाहर आई। मैंने क्या मीन किया, मैं क्या दिखाना चाहता हूं, अगर नहीं ट्रांसलेट हुआ वो फेलियर मेरा है और मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब कोई देख पाता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे बहुत सारा अच्छा सिनेमा जो आया है वो स्ट्राइक में निकल के आता है। जब आपके ऊपर बहुत सारे रोक लगाई जाती है। आज जब आप ईरानियन फिल्म देखते हैं, और ईरानियन फिल्म हम लोग बच्चों की फिल्म समझ के ईरानियन फिल्म देखते हैं, अब उसमें जिस तरह से वो लोग सारी कहानी कह देते हैं, अब कोई भी एक फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन उठा के देख लीजिए, और अगर आप जूते को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें और बच्चों को बड़ा बना दें, वो एक पॉलिटिकल पैरेबल हो जाता है अपने टाइम का ईरान का। सो वो देखने का तरीका जरूरी नहीं कि सबका हो। तो फिल्म बनाते समय बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब मुझे लगता है कि आप कहानी कह रहे हैं कि जिसको कुछ समझ में नहीं आया उसको एक कहानी लगे। परिवार की कहानी, बेचारों के साथ डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसको पैसे नहीं मिले और एंड में भी चले गए। चलो एंड में कुछ तो आया, थैंक गॉड। मेरे माँ बाप ने ऐसे देखी पिक्चर। मेरे माँ बाप को पिक्चर में कुछ भी राजनीतिक नहीं लगा, बड़े खुश थे। उन्होंने कहा अरे यार अच्छा हुआ तुम जो है ट्विटर पे बोलते रहते उल्टा सीधा, इस फिल्म में तुमने कुछ किया नहीं है ऐसा। तो इसलिए उनको अच्छी लगी।
कोई और है उसके लिए कुछ और है, किसी को थ्रिलर चाहिए, किसी को चाहिए कि यार कुछ तो अनुराग कश्यप का ट्विस्ट आना चाहिए। ये कौन, मेरे को एक तो फिल्म क्रिटिक ने यहाँ तक भी बोला इज इट इवन अ कश्यप फिल्म। वही एक बात मुझे अखरी, मेरे को मुझे कुछ नहीं करता है, मुझे एक बात अखरी है क्रिटिक की, उसने कहा इज दिस इवन अ कश्यप फिल्म। मैं कहा यार अगर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ कि तुम डिसाइड करोगे मैं क्यों? मतलब वो बात तो आप लेके चलो, आप बोलो कि इट्स अ बैड फिल्म, या अंदर जो कहना चाह रहा था नहीं कह पाया, या मैं जो कहना चाह रहा था उस तक नहीं पहुंचा, खराब थी फिल्म, बोरिंग थी, जो भी कहो मैं बर्दाश्त करूंगा। तो इस दिस इवन अ कश्यप फिल्म तो मैं पहली बार मेरे को लगा ये किस तरह का, ये आदमी अपने एक्सपेक्टेशन को रिव्यू कर रहा है कि ये फिल्म को रिव्यू कर रहा है? क्योंकि खराब रिव्यूज तो हम लोगों को बहुत आदत है, और हमें तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो मेरे माँ बाप को ही मेरी गिन के 3 फिल्में पसंद आई होंगी इतनी सारी फिल्मों में। पिताजी को ज्यादा आई है, माँ को कम आई है। तो वही है कि सर लोग ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढने लग जाते हैं आपकी फिल्मों से, कि मतलब मुझको तुरंत अभी चाहिए कि मेरे जो इमोशंस है वो एकदम बाहर आए, मैं एकदम आगे बढ़ के बोलूं कि हाँ यहाँ के डॉन है और वो फैजल खान है। बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब जब वो उनको नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि यार ये तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, बहुत लोग इस बात से डिसअपॉइंट, उनको लगा बैंक रॉबरी हुआ, कोई मरा नहीं, नाली में हाथ डाला हाथ कटा नहीं, एंड में कोई भारी ट्विस्ट हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये मेरा काम नहीं है करना। और मैं खुद भी अपना मतलब अभी होता है, आप एक समय में पहुंचते हो लाइफ में, एक उम्र में पहुंचते हो, आप नई चीजें करना चाहते हो। मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ, मैं अभी 50 का हो जाऊंगा, और बेटी आपकी 19 की होगी, मेरी बेटी 19 की 20 की होने जा रही है। उसके लाइफ को देखने का तरीका ही एकदम अलग है, उसके एक्सपेक्टेशन ही लाइफ से अलग है। हम लोग अब हमारे स्ट्रगल अलग थे, तो सडनली आप जो सेकेंडरी हो जाते हो। तो मेरा क्राइसिस तो ये है कि यार मैंने ऐसा क्यों होता है। मैं जब सुजीत सरकार ने फिल्म बनाई गुलाबों से ताबो, मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे लखनऊ याद आ गया, मेरे को बहुत जलन हुई। मैंने जूही चतुर्वेदी को फोन किया, सुजीत को फोन किया, मैंने कहा यार तुम लोग कैसे कर लेते हो। और फिर मैं सुजीत और रोनी से जलन के मारे लड़ाई भी किया। मैंने कहा तुमसे कोई क्यों एक तरह की चीज एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन होता, मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन कोई करता है कि मैं गैंगस्टर बनाऊं या हमेशा जो है कोई ट्विस्ट डालूं या कोई भारी भरकम चीजें करूं। मुझसे क्यों ऐसी एक्सपेक्टेशन होती, तुमसे क्यों नहीं होती। तो ये जलन थी एक फिल्म मेकर की दूसरे फिल्म मेकर से जलन। तो सुजीत हंस रहा था, सुजीत वो बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें करने को बोलता है कि तुमको ऐसा लगता है, लेकिन मैं हर फिल्म बनाता हूँ तो लोग मुझसे पिछली फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उनको अच्छी लगी होती। तो ये दिक्कतें हैं सबकी, ये जो एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब मैं जब फिल्में देखने जाता हूँ, मैं हमेशा सिनेमा हॉल में तीसरे चौथे रो में सेंटर में जाके बैठता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे फिल्म के बीच में कोई ना आए, इंक्लूडिंग माय ओन एक्सपेक्टेशन। लेकिन वो सिनेफाइल्स होते हैं, वो सिनेफाइल्स के साथ ही अक्सर होता है, जो एक्चुअल सिनेफाइल्स होते हैं, जो सारी फिल्में कंज्यूम करते हैं, वो होता है। वो जब आप धीरे धीरे फिल्मों के बारे में लिखने लग जाते हो तो फिर जो है ना आपके माइंड जो है थोड़ा सा चेंज होने लगता है। सर मैं तो कहती हूँ कि ऐसे आई एम नॉट अ सिनेफाइल एज सच, इतने बड़े बड़े एडजेक्टिव्स मैं नहीं यूज कर सकती अपने लिए, पर फिर भी मुझे लगता है कि चोक्ड से जो टेक अवे है that could actually be the crystallization of your own interpretation of what the film is, not necessarily what Anurag Kashyap is trying to show you. So you could like just come up with like whatever. तो एक तरह से कि 50% फिल्म हमने आगे बढ़ा दी, अनुराग कश्यप ने आगे बढ़ा दी, अगला जो उसका और जो दूसरा हिस्सा है 50% का, वो तुम अपने तरफ से उसका वर्क करो। तो आई थिंक इट इज, आई फील लाइक मतलब काफी मतलब आइडियोलॉजिकल सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप बात है। नहीं, बट वो भी आपका आइडियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। ये आप जैसे बात कर रहे हो ना, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ मी 20 years ago. That's true. हाँ, you are reminding me of me 20 years. तो 20 साल पहले मैं ना गुस्सा हो जाता था कि तुम कैसी ऑडियंस हो, तुमको समझ में नहीं आया, डायरेक्टर ये कहना चाह रहा है। हम लोग ने फिल्म देखने का एक तरीका बना देते हैं, फिल्म इज सपोज्ड टू बी वॉच लाइक दिस। सबका अपना तरीका है और अपने ही तरीके से, और उसके बावजूद जैसे कुछ क्रिटिक्स हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं, और वो उनके क्रिटिसिज्म नहीं, मेरे को उनका वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि वो मेरे समकालीन है। उनका क्रिटिक एज ए क्रिटिक, उनका जैसे नम्रता जोशी हुई, राजमसंद हुए, शुभ्रा गुप्ता हुए, ये जो लोग हैं इन्होंने फिल्म क्रिटिसिज्म तब चालू किया था जब मैंने फिल्म करियर चालू किया था। तो हम समकालीन हैं।
सो इनका ओपिनियन मुझे मेरे लिए हमेशा मैटर करता है। तो इनको जब मेरी फिल्म बुरी लगती है ना, तो मैं 2 सेकंड के लिए रूठ के बोलूंगा, अब तुमको जब तक मेरी अगली फिल्म अच्छी लगेगी ना, तो मेरे को इनका वैलिडेशन चाहिए। कि मैं जब तक, मैंने सुब्रा गुप्ता को ट्विटर पे भी वो लिखा, मैं कहा जब तक मेरी फिल्म तुम्हें शुरू से आखिर तक अच्छी नहीं लगेगी, हाँ तब तक जो है, मैं उसने बोला तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, मैं कहा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तो शी सेड मेरे को तुम्हारी 3 फिल्में अच्छी लगी। मैं कहा 15 फिल्म 20 फिल्में बना चुका, उसमें से सिर्फ 3 अच्छी लगी है, कितना खराब स्कोर है। तो वो जो चीजें हैं होती रहती है। 20 साल पहले मैं बहुत ही ऐसा होता था, सबको बोलता था बैठो देखो शांत रहो, वो नहीं, वो एक पॉइंट पे मतलब अभी मैं सिर्फ फिल्म रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्ट करना, उतना ही एक्सपेक्ट करना है कि हमारी जनता जब वोट करने जाती तो ये समझे, ये सोचे। जो हम लोग का गुस्सा होता है ना, निकलता है ट्विटर पे कि सरकार के खिलाफ, कि सरकार ऐसे क्यों नहीं कर रही, वैसे क्यों नहीं कर रही, और जब लोग नहीं देख सकते हमारे कारण, क्योंकि वो उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, तो आपको फिर गुस्सा आता है ना। ये फिल्म के साथ भी वैसे ही सेम चीज है, तो वो फायदा नहीं है उसका। नहीं, वही जो आप बोल रहे हो ना 20 साल पहले, वो है, मुझे आ जाता। आप कितना भी समझा लोगे ना मुझे, कल मैं फिर कोई फिल्म देखूंगी और अगर जो मेरे साथ देख रहा है उसको नहीं समझ आएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं कहूँ तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा तो मतलब कम से कम सोचो पिक्चर के बारे में। सब कुछ थोड़ी ना तुमको प्लेटर पे सर्व करके देंगे, इतना क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अगर तुम अनुराग कश्यप की फिल्म में देख रहे हो, कम से कम फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कष्ट कर लो, उसके बाद तुम डिसाइड करो whether you like it or you don't like it despite all of that. But I still feel this is one way to watch cinema. 2-3 तरह हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते होंगे पिक्चर देखने के, कि तुमको सब कुछ सामने मिल जा रहा है, तुम्हारे सारे इमोशंस ग्रेटिफाई हो रहा है। हो सकता है कि कुछ फिल्मों में शायद वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिले, not like instant noodles and you have to actually work for it. That is what I think. Everybody can have their own thing about it, but that's my personal opinion. नहीं, करेक्ट है आपका ओपिनियन, हर समय वाला आपका ओपिनियन भी उतना ही करेक्ट है जितना किसी और का, और सब सही है, और सब समय के साथ बदलता है, सब समय के साथ साथ होता है, धीरे धीरे पता चल रहा है ना। मैं जब जितना अभी इस चीजों में सार्केज्म ज्यादा होता है, मेरा डायरेक्ट एंगर कम होता है, तो लोग अभी भी एंग्री यंग फिल्म मेकर ढूंढते हैं मेरे अंदर, जबकि मेरा एंगर अंदर से काफी कम हो चुका है। उसको सार्केज्म तंज में बदल चुका है, कभी ह्यूमर में बदल चुका है, और अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा विरक्ति आने लग गई चीजों से। मुझे और कुछ पता नहीं क्या कहानियां कहनी है, जो लोगों को तो पसंद ही नहीं आएंगी कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसी कहानियां। मतलब जितने लोग मुझे कहानियां भेजते हैं उसमें से गारंटी के साथ 50% कहानियां गैंग्स ऑफ समथिंग ही होती हैं। सर आपको पता नहीं है, हर शहर में हर गांव में गैंग है भारत के, और हर शहर और गांव से मुझे फोन चिट्ठी आ चुकी है, सर आपको पता नहीं यहाँ पे किस तरह का संहार हुआ है, मारकाट हुई है, ये गैंगस्टर, आप इनके ऊपर एक फिल्म बनाइए। अरे मैं ठेका ले रखा क्या गैंगस्टरों के ऊपर? सर आपको पता है मैं ना भागलपुर बिहार से हूँ, ठीक है। हाँ। तो जब मैं, बहुत छोटा शहर है, तो अगर कभी कोई मुझसे पूछता है अच्छा कहाँ से हो, तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं भागलपुर, समझ में नहीं आता है, फिर मैं बोलती हूँ कि जहाँ पे सुल्तान खान को गोली लगी थी ना, वहां से हूँ मैं। तुरंत समझ, अच्छा वो, उसके बाद जज करने लग जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब छोटे शहरों में यही सब होता है, अच्छा तुम भी गन लेके घूमती हो। अरे नहीं भाई, नहीं हमने तो फिल्मों में देखा है। सर एकदम स्टीरियोटाइप बन गया, पहले तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दीजिए एक बार कम से कम। अरे वो तो स्टीरियोटाइप बहुत जरूरी है ब्रेक करना। मेरे को अब यूपी बिहार की एक बिना बंदूक वाली कहानी कहनी है, बहुत ही सिंपल सादी। भागलपुर से, एक्चुअली मेरी मामी है भागलपुर से, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस भी है भागलपुर से, नेहा शर्मा। मेरे स्कूल से हो? अच्छा आप तो स्कूल से हो? तो वो भी भागलपुर से। हाँ, मेरे सीनियर थी, मतलब सुपर सीनियर थे, सब बहुत जूनियर थी जब भी। तो वो तो है सर। सर आई नो ये सब चीजें तो खैर चलती रहती हैं, मजा भी आता है, ठीक है हाँ, बोलने में कि हम बड़े डॉन वहां से हैं, चाहे हो कुछ नहीं तो कहते हैं। हाँ, मतलब I haven't killed anyone yet। लेकिन एटीट्यूड तो भागलपुर से बहुत खतरनाक कहानियां भागलपुर में हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि चिंटू का बर्थडे तो वो सब तो है। अच्छा, उसकी बात करना चाह रही थी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी अबाउट, आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस दिस विथ यू मैसेजेस पे, बट टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ कैरेक्टर्स।
तो जैसे आपने एक यू नो ट्रेडिशन, every character in a film or elsewhere was there